गुना, 15 गुना, 20 गुना। तो यहाँ से एक बार क्लिक किया तो फिर 100 गुना, 1000 गुना। क्योंकि जब कम्युनिटी में जाएंगे ना, कभी शायद आप सोशल मीडिया कितना यूज करते हैं, तो मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं भी कभी ये तो मतलब टिकटॉक बनाता हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरा तो 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400 लाइक, क्योंकि मेरा फोकस है ही नहीं वहां पर। मैं किसी को देखता भी नहीं हूँ, किसी का लाइक भी करता नहीं हूँ, और मैं तो किसी का फॉलो बैक भी नहीं कर सकता हूँ, नहीं करता हूँ, और किसी का फॉलो भी ज्यादा नहीं करता हूँ। तो कुछ जान पहचान वाले का ही करता हूँ। तो कभी कभी तो टाइमिंग होता है, या मतलब लक होता है, या कुछ कंटेंट होता है, एक ही में 15-20 हजार का व्यू आता है, जबकि नॉर्मल सा 200 300 व्यू आता था। तो ये 1000 वीडियो में एक में हो सकता है। यहाँ भी 100 क्वाइन में से एक क्वाइन, या 10 क्वाइन में से एक क्वाइन यहाँ से 50 गुना, 100 गुना गया, तो आपका लाइफ वहीं से यूटर्न हो जाएगा। तो हमारे जो लंच पैड के माध्यम से आपको इनिशियल फेज का क्वाइन खरीदने का जो मौका मिल रहा है, इसके लिए आप सबको, अब सोशल मीडिया में बाकी और सोशल मीडिया भी है, लेकिन बाकी में ज्यादा नहीं है। तो जैसे इंस्टाग्राम में भी है शायद, इसमें शायद खुलेगा नहीं खुलेगा मेरा, इंस्टाग्राम यूज नहीं करता हूँ। हाँ, खुल गया शायद। हाँ, इसमें तो सिर्फ 3000 फॉलोअर्स है। हाँ, धीरे धीरे हर जगह हम फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। तो दोस्त, सोशल मीडिया में जो 1 लाख से ज्यादा हमारा कम्युनिटी है, यही कम्युनिटी हमारा बल है, यही कम्युनिटी के जर पर हम काम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया के कम्युनिटी के माध्यम से हमारा समिट भी बहुत बड़ा बनेगा, ये आप सब जानते हैं। तो सुंदर सा वीडियो है, इसीलिए मैं वीडियो ऑन नहीं करता हूँ ना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि ये वीडियो लोग यूट्यूब पर डालते हैं, तो यूट्यूब में समिट का प्रेजेंटेशन कोई सो रहे हैं, कोई चल रहे हैं, कुछ क्या, कोई क्या कर रहे हैं, तो ये मजा नहीं आएगा ना। सर काफी लोगों को मैंने वीडियो करवाया है, बट ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसे ही रहेंगे तो फिर कैसे कर सकते हैं। कोई बात नहीं, सबका आदत है ना वीडियो में, मतलब लोग अपना फेस दिखाने का मतलब पसंद भी करता है, लेकिन किस लेवल का फेस दिखाना, वो फेस दिखाते ही नहीं है, वो फेस नहीं, फैन दिखाते हैं। फैन भी ठीक है सर, मगर फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पे नहीं आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप वीडियो पे मत आइए, जब जरूरत हो तब वीडियो चालू कीजिए, लेकिन तब तक ऑफ रखिए ना। हमें आपके घर का बैकग्राउंड, फैन, पर्दे, बिस्तर देखने का कोई शौक नहीं है। जी 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 जरूर मैम, इसीलिए मैं हमेशा वीडियो आपको करा देता हूँ, ठीक का। जी जी दोस्तों, तो फिर आज मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, इसलिए ज्यादा टाइम ले लिया कि आज लास्ट है मेरे शायद ये सेशन का। कल मैं इतना ज्यादा टाइम ले लूंगा तो भी आपको कटने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कल तो 2-3 घंटा ही बचता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार का, मुझे जहां तक गारंटी तो हम नहीं दे सकते, जहां तक मुझे अंदाजा है, बेबी से ज्यादा रिटर्न ये दे सकता है, जहां तक, क्योंकि बेबी में जो स्टार्ट किया था, हमारे कम्युनिटी भी इसमें ज्यादा नहीं आ पाए थे, और ज्यादा बेबी में जो था, बेबी का जो सिस्टम था, उसका कोई शायद इको सिस्टम में कोई जाके विजिट करेंगे तो भी वहां पर एसेट नहीं था। ये रियल एसेट बेस है, RWA बेस टोकन, रियल एसेट बेस टोकन है, जिसके कारण से रियल एसेट जो क्रिप्टो के जगत में, जो लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री जो लोग जानते हैं, उन लोगों को ये पता है, इसीलिए इसका थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे कहने से आपको इसको ज्यादा खरीदना नहीं, लेकिन खरीदने का मौका भी नहीं मिलता है आपको। जितना आपने लास्ट 2 वीक्स में या 18 डेज में आपने स्टे किया है, उसी के हिसाब से आप जितना खरीद सकते हैं खरीद लीजिए। और ये खरीदेंगे, हमारे ये किसी दूसरों को भी नहीं खरीदा सकते, क्योंकि आपका ट्रस्ट वॉलेट में ही उसी एड्रेस से खरीदना है। तो मैं नहीं खरीद सकता हूँ, मैं मेरे दोस्त को खरीदने लिए करता हूँ करके नहीं बोल सकते। हाँ, उसके वॉलेट में खरीद के आप वहाँ जितना जितना रिलीज होता है, वो एवरीडे उससे अपने वॉलेट में ट्रांसफर करा सकते, बस इतना ही कर सकते, बाकी तो, या USDT बनाकर समिट बनाकर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो ये दूसरों को भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। जितना आप खरीद कर सकते हो करिए। हाँ, मेरा इतने कम्युनिटी यहाँ पर जैसे 300 लगभग 400 कम्युनिटी है, मैं सारे कम्युनिटी को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पास 24 आवर्स से ज्यादा, लगभग 30 आवर्स आपके पास टाइम है, 28 आवर्स। ये 28 आवर्स टाइम में आप अभी तक का आपने जितने जितने वॉलेट में जितना जितना समिट बना है, उस समिट को कलेक्ट कर लीजिए। किसी के $30 होगा, किसी के पास $40 होगा, किसी के पास $60 होगा, किसी के पास $100 होगा, किसी के पास
$50 होगा, वो कलेक्ट कर करके आपके पास जितना कम पड़ा है, $80 आपके पास है, तो आपके लीडर के थ्रू आप $20 का समिट खरीदिए और $100 का स्टेक कल करिए, और उसके बाद 3 दिन आपके पास पाएंगे $5 मैनेज करने का, $5 3 दिन, क्योंकि 3 दिन तो बाय करने का टाइम रहेगा, तो 3 दिन में आप $5 मैनेज करिए और ये खरीदिए। और अगर नहीं खरीद पाए कोई बात, $100 का स्टेक फिर आप 20 तारीख को करिए, 19 तारीख को करिए, या 19 से 30 1 तारीख तक करिए, क्योंकि क्रिप्टो में आपको छोटा छोटा फंड को कलेक्ट कर करके बढ़ाना है, उसको खर्च करके नहीं। आपका जो समिट से जितना बन के आया है वो कलेक्ट करके यहाँ डालिए, और यहाँ से जितना आएगा ना फंड, वो तो स्वैप करके समिट ही बनाना है। जो लैम्बो कॉइन से आप इसको स्वैप करेंगे, ये तो फिर समिट बनेगा। आपका समिट आपके पास 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना या उससे भी ज्यादा बनकर 3 महीने के अंदर आएगा। डबल हुआ तो भी क्या नुकसान, 5 गुना हुआ, 10 गुना हुआ तो बल्ले बल्ले। आप इसको अभी समिट स्टेक करके एक कॉइन खरीद दीजिए, और वहीं से जो कॉइन से बेनिफिट आता है उससे फिर समिट बना के बैठिए। तो सिर्फ हम तो बता सकते हैं, आपको परचेज नहीं करा सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन इसीलिए देना जरूरी था कि काफी लोग छूट गए हैं। मुझे डॉक्टर साहब आज है या नहीं, डॉक्टर साहब मुझे भी बोल रहे थे प्रभात सर आपको मुझे बता देना चाहिए था, मेरा भी स्टेक भी था, मैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट से चुक गया हूँ। तो देखिए ना, जैसे मतलब कंपनी का एक मैनेजमेंट के लेवल का जो सारे बात हम डॉक्टर साहब से पूछ के करते हैं, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है, जो डेडिकेशन है, हम पूछ के करते हैं, वो तो चुक गए हैं खरीदने। इसीलिए जिन लोगों ने नहीं खरीद पाया वो आज पछता रहे हैं। फिर भी कोई बात नहीं, पछताने की कोई बात नहीं है। ये मौका सिर्फ एक बार नहीं, बार बार मिलेगा, लेकिन आपको बार बार का बेनिफिट लेना है तो बार बार स्टेकिंग में शामिल होइए। अगर बार बार का नहीं लेना है तो कम से कम एक बार शामिल होइए और एक बार का प्रॉफिट ले लीजिए। जी दोस्तों, तो फिर आज इतना ही। जी ब्रिजेश सर, आपको मैंने पोस्ट बना दिया हूँ, शायद पहले पोस्ट आप नहीं थी। राकेश जी, हाँ आपको भी पोस्ट बना दिया हूँ। हाँ, आपको मैं आज बीच में पोस्ट से हटा दिया था क्योंकि आपके वहां से जबरदस्त डिस्टर्ब हुआ एक बार, और जूम ही रोकना पड़ा 2 मिनट के लिए, तो इसलिए शायद सॉरी सर, सॉरी इसके लिए मैं सॉरी माफी चाहता हूं। नहीं नो प्रॉब्लम। कभी कभी होता है, मेरे तरफ से हुआ था एक बार। कभी हमें पता नहीं चलता है, जैसे गाड़ी में ऐसे चलते चलते वक्त मतलब वो जो ऑन बटन में हम प्रेस करते हैं अनजान में, तो जिसके कारण थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। कोई बात नहीं जी सर। थोड़ा सा मैं इसमें जो हमारा जो सबमिट लॉन्च पैड है उसमें अगर थोड़ा सा इजाजत होगा तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाह रहा था उसके बारे में। जी जरूर। तो सबसे पहले तो पूरी हमारी जो भी कम्युनिटी सबमिट कम्युनिटी है, और ये कम्युनिटी दुनिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने स्ट्रॉन्गनेस बनाए रखने के लिए। लेकिन मैं कुछ चीजें शेयर करना चाह रहा था लॉन्च पैड से रिलेटेड, क्योंकि मैं भी बहुत पहले से इस लाइन में हूँ, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। सबसे पहली बात की जो अनिल सर बोलते हैं कि हम 2026 में मतलब 25 पूरा काम करेंगे, 26 में पूरी नेटवर्किंग से आजाद होना चाहते हैं। तो भाई कैसे आजाद होना चाहते हैं, नेटवर्किंग नहीं करना चाहते हैं, पैसे कमाते रहेंगे लेकिन विदाउट नेटवर्क कैसे? वो तभी हम कमा पाएंगे जब हमारा सबमिट स्टेकिंग की डिपेंडेंसी कम्युनिटी की डिपेंडेंसी से बाहर हो जाएगा। और वो तभी डिपेंडेंसी बाहर होगा जब हमारा सबमिट स्टेकिंग मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, वो भी बाहरी कम्युनिटी से, एक्सचेंज के माध्यम से, यूटिलिटी के माध्यम से, है ना। और जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, जो भी हमारे पास इकोसिस्टम है, उसके माध्यम से। क्योंकि आज आपको पता है कि आज हमारे पिछले जब से लोग ट्रिप पे गए हैं तब से हमारे पास स्टेकिंग कितनी हो रही है, नहीं के बराबर स्टेकिंग हो रही है। जबकि इस टाइम में स्टेकिंग ज्यादा होनी चाहिए थी। क्यों होनी चाहिए थी? क्योंकि हमारी पूरी जो टीम थी वो सब बाहर है, मीटिंग में है, अनिल सर बाहर है।
इस दौरान हमें अपनी लीडरशिप दिखानी थी, फिर भी स्टेकिंग नहीं हो रही, फिर भी प्राइस डाउन नहीं हो रहा, बल्कि प्राइस बढ़ा है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये इंपॉर्टेंस ये मतलब बताना चाहता हूँ, लॉन्च पैड होता क्या है, लॉन्च पैड इसकी जरूरत क्या है। तो भाई ये हमारे लिए माइलस्टोन बनने वाला है, बहुत बड़ा मील का पत्थर बनने वाला है। हमें जो नेटवर्किंग की आजादी है उसमें ये इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सभी की सभी समिट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बैकअप देने के लिए, उसकी प्राइस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और स्टेबल करने के लिए हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनके माइंड में चल रहा है, अरे भाई अभी तो MMIT से सबमिट हुआ, सबमिट से फिर नया टोकन, फिर नया टोकन, ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है ना। बहुत सारे लोगों को दिमाग में खुराफात घूमते रहता है। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं अधूरा ज्ञान करे परेशान, नॉलेज नहीं है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कम नॉलेज है और आप उसमें अगर पढ़ रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लॉन्च पैड एक ऐसा इकोसिस्टम है हमारा कि हमें वो इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी सबमिट मैं होने वाला है, मैं आपको बताना चाहूँ। क्योंकि जब हमारा लॉन्च पैड पे जो बाहरी टोकन्स आएंगे, जैसे बेबी टोकन लॉन्च हुआ, आप थोड़ा सा अपनी दुनिया से बाहर निकल करके देखिए, जो भी क्रिप्टो के न्यूज चैनल्स हैं, क्रिप्टो जो न्यूज देते हैं वहां पर जाके देखिए, बेबी टोकन का पूरा हाहाकार मचा हुआ है। अरे भाई ये कौन सा टोकन है, नए लॉन्च पैड पे हुआ, $27 गया, $10, $15, $18 के बीच में वो स्टेबल कर रहा है। कौन सा लॉन्च पैड पे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हलचल मचा हुआ है। आप सोचिए, हलचल खलबली मचा हुआ है कि भाई इतना मार्केट क्रैश हो रहा है, फिर भी ये कौन सा टोकन है, कहाँ लॉन्च हो, ये किस कम्युनिटी में है। अभी तो एक टोकन है, लंबो कॉइन लॉन्च होगा, इसकी प्राइस अगर सोचिए $100 चली जाए, तो पहले जो हमारे जो आईडीओ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको तो वायरल नायरल होना ही है। लेकिन आप सोचिए कि नाम किसका होगा, सबमिट लॉन्च पैड का। भैया आपको तो मिल रहा है आईडीओ सोलाना से, लेकिन आप जब एक्सचेंज में बाई करेंगे तो पहले लेना पड़ेगा सबमिट। सबमिट कहाँ से आएगा, सबमिट कहाँ से आएगा, एक्सचेंज से आएगा, बारीक मतलब कि ओपन मार्केट से आएगा। तो लोग एक से एक दिमाग लगाते हैं, भाई जब सबमिट की एक सिस्टम ये है, सबमिट हमें बाहर ही खरीदना पड़ रहा है, तो और प्रॉफिट कैसे बुक करना चाहेंगे। तो फिर लोग धीरे धीरे आपके पास पहुंचेंगे सर्च करके स्टेकिंग के लिए, भाई इसकी स्टेकिंग भी है। लोगों को नॉलेज बहुत, जैसे जैसे अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएंगे हम लोग, बाहरी कम्युनिटी में जाएंगे जो हमारी स्टेकिंग में नहीं है, जिनको जानकारी नहीं, वो धीरे धीरे स्टेकिंग में पहुंचेंगे, तो और ज्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि जिसका लॉन्च पैड आ गया उसकी टोकन की डिमांड कितनी बढ़ने वाली है। क्योंकि भाई आपको खरीदना है लैम्बो कॉइन, अभी किसी को अगर बेबी कॉइन खरीदना है तो वो किससे खरीदेगा भाई, पहले तो उसको सबमिट लेना पड़ेगा। तो सबमिट के बारे में सर्च करेगा कि भाई है क्या, सबमिट का सर्च करेगा, दिमाग उड़ जाएगा, भाई जिसकी 70% बर्निंग हो उस टोकन की डिमांड कहाँ जाएगा। तो सबमिट पहले बाई करेगा, उसके बाद बाई में जो कॉइन खरीदेगा, बेचेगा तो फिर वापस सबमिट मिलना है। उसके बाद मालूम चलेगा अरे भाई इनका तो इकोसिस्टम भी है, सबमिट के ऊपर सब कुछ मिलना है, मेगा मार्ट है, वहां से खरीदारी करेंगे। अच्छा सबमिट में इनका ये एलपी प्रोग्राम भी है। इन्होंने तो यार अपनी कम्युनिटी के लिए पूरा दरवाजा खोल के रखा है कि भाई यहाँ से भी कमा लो, वहां से भी कमा लो, यहाँ से भी कमा लो, लिक्विडिटी प्रोवाइड फंड में आ जाओ आप, वहां से आप 5% कमाओ, आप जब तक मतलब कि लेना है लेते रहो। और सबमिट से डायरेक्ट डिपॉजिट, और सबमिट ऐसी करेंसी है कि किसी की दुनिया किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर लो। हमारा खुद का जो MM पैड है, अरे सॉरी MM स्वैप जो है, आप किसी भी करेंसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी BTC में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इथेरियम में कर सकते हो, सोलाना में कर सकते हो, व्हाटएवर किसी भी चीज। सबमिट इज अ मदर करेंसी जस्ट लाइक बिटकॉइन ऑफ आवर सबमिट इकोसिस्टम। तो ये लॉन्च पैड बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और ये हमारे लिए एक माइलस्टोन बनने वाला है नए एक्सचेंजों तक जाने के लिए, बड़े एक्सचेंजों तक जाने के लिए, बाइनेंस तक जाने के लिए। तो इसको हिट कराना हमारा और आपका ये बहुत बड़ा मतलब दायित्व है। तो इसको जितना बड़ा हम लोग हिट करेंगे उतना ज्यादा हमारा प्लेटफॉर्म मजबूत होगा। कौन सा प्लेटफॉर्म, सबमिट प्लेटफॉर्म। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबमिट प्लेटफॉर्म मतलब सबमिट, एक लाइन की बात है, सबमिट प्लेटफॉर्म मतलब सबमिट। और जितना ज्यादा सबमिट मजबूत होगा, हम स्टेकिंग के डिपेंडेंसी से खत्म होते जाएंगे, हम उस लेवल पे चले जाएंगे, भाई स्टेकिंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी बाहरी कम्युनिटी इतनी आ
चुकी है, हम बड़े एक्सचेंजेस पे जा चुके हैं, इतना बड़ा टर्नओवर भाई मार्केट में सबमिट मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ बेचने के लिए। लोगों को एक समय ऐसा आ गया कि पैर भी लगाना पड़ेगा, बच्चे सर थोड़ा सा दिलवा दीजिए ना किसी से, रेखा मैम किसी से दिलवा दीजिए ना, फिर बात सबसे पैर भी लगाएंगे, अरे भाई वहाँ तो ग्रैंड मास्टर से पैर भी लग जाएगा। भाई साहब ऐसा दिन आ जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ ऐसा दिन आएगा जरूर, लेकिन कितने लोग बचा पाएंगे सबमिट आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं जहाँ पर देख पा रहा हूँ लॉन्च पैड के जरिए कि हम इतने मजबूत होने वाले हैं कि आने वाले समय में मैं अगर अभी बोलूंगा तो थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन ये चीजें होगी। जैसे लोग सर्च करते हैं सोलाना, बीएनबी और बड़े बड़े करेंसी को, वैसे सर्च करेंगे सबमिट को, क्योंकि सबमिट की अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे पूरी तरह से मार्केटिंग नहीं हुई है, जो कि जनवरी के बाद होगी। जनवरी तक हमारे और इकोसिस्टम पूरे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है पूरे जनवरी में। तो हमारा जो लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड नहीं हो तो सबमिट मतलब कि स्ट्रॉन्ग पैड है। अभी सबमिट को बहुत स्ट्रॉन्गनेस मिलने वाला है, तो जितना भी लॉन्च पैड में करेंसी लॉन्च हो रही है पूरी दुनिया में ये जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है ये। वहां से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि भैया सबमिट लॉन्च पैड, कोई नया लॉन्च पैड आया है जिसमें जो भी करेंसी लॉन्च हो रही है वो करेंसी का प्राइस जा रहा है, प्लस वो नीचे नहीं आ रहा लॉन्च पैड से। पहले तो आईडीओ प्राइस पे नहीं आएगा, उसके बाद जो लॉन्च हुआ है वहां भी नहीं आएगा। तो पूरी दुनिया में जितने भी टोकन लॉन्च करने वाले जो कंपनियां हैं, जो ऑर्गेनाइजर है, उनके पास हम जा रहे हैं पहले, और वो हमको पूरी दुनिया में लेके जाएंगे। तो बहुत बड़ा होने वाला है। और एक बार फिर बोल रहा हूँ, बहुत सही दिशा में कंपनी काम कर रही है, बहुत सही दिशा में मैनेजमेंट काम कर रही है, और खास करके हमारे लीडर्स, जितने भी लीडर्स हैं, जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, हैट्स ऑफ यू है आप लोगों के लिए। आप सही टाइम पे सही प्लेटफॉर्म पे और स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। तो ये लॉन्च पैड नहीं है, हमारा फाइनेंस तक जाने के लिए, नेटवर्क आजादी के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और इसमें हर व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वो $100 से ही करे। और सबमिट का रोटेशन देखिए, सबमिट आया स्टेकिंग कर लीजिएगा, बाई हर सेल में नहीं जाएगा। आप सोचिए ना कि जिनको हर महीने सबमिट 2 बार खरीदना है तो वो क्या करेंगे भाई, अलग से पैसा लगाएंगे, यहाँ तो अपने पास जो क्लेम करके रखेंगे वो डाल देंगे, तो सेल प्रेशर कम, और बाहरी जो मार्केट में जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगा ना। तो डिमांड हर तरीके से बढ़ रही है, मतलब जहाँ जाएंगे सबमिट, भैया खरीदारी करनी है सबमिट, लॉन्च पैड पे जाना है सबमिट, टोकन खरीदना है सबमिट, बेचेंगे तो भी सबमिट, सबमिट 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 सबमिट। मैं लोग पागल हो जाएंगे, सबमिट सबमिट सबमिट, ये है क्या पूरी दुनिया से? तो वो चीजें होने वाली है। मैं इसको जब इमेजिनेशन करता हूँ और जब कैलकुलेशन करता हूँ तो बोलता मैं सोचता हूँ कि भाई मतलब ये कौन सा दिन आने वाला है, कितने लकी लोग हैं, कितने प्राउड होता है कि आई एम मतलब स्ट्रांगली स्टिल विद दिस कंपनी। मतलब मुझे लगता है यार जो भी लोग यहाँ पे चले गए ना, जनवरी के फरवरी मार्च के बाद उनको लगेगा यार मेरी मती मारी गई थी। खैर हम बारीक लोगों के बारे में, जो लोग चले गए उनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं, कोई बातें नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे साथ कम्युनिटी है उन कम्युनिटी को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ हैं जहाँ पे जो कंपनी ने बोली थी, जो हमारे सर ने बोला था कि भाई मनी फ्रीडम, टेंशन फ्रीडम और टाइम फ्रीडम ये मिलने वाला है। एक लास्ट सवाल हम करेंगे आप लोगों से जो कि अनिल सर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक सवाल सिर्फ करेंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो सीईओ जो होते हैं ना, हायर किए जाते हैं, जिनका पैकेज होता है 500 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़, 7 करोड़, 100 करोड़, ऐसे आपको भी सोचा है कि उनके साथ इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते होंगे, कैसा पूछा जाता होगा, क्या बोला जाता होगा, क्या पूछते होंगे उनसे, भाई कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ काम की हो, क्या वर्क एक्सपीरियंस है, क्या लगता है आपको ऐसा पूछा जाता होगा? ब्रजेश सर कुछ गाइडलाइंस, कुछ भी थोड़ा बहुत, बस मैं 30 सेकंड में खत्म करूंगा अपना। मुझे तो लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं भैया, अगर किसी को 100 करोड़ देंगे और एज ए सीईओ हायर करेंगे तो कुछ तो पूछते होंगे ना इंटरव्यू में, उन लोग का तो रिटन नहीं, बस इंटरव्यू पूछते होंगे। हाँ सर, आपका अनुभव क्या है और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको कहाँ तक आप आगे लेके जा सकते? नहीं सर, प्रोजेक्ट लेने के लिए सब लोग पास एक्सपीरियंस होता है, बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। वहाँ पे सिंपल पूछता है कि भाई आपके जीवन में कोई विकट परिस्थिति आई थी, एकदम विकट परिस्थिति जिस समय लग रहा था कि अब सब कुछ दुनिया खत्म हो जाएगी,
अच्छे टाइम पे तो हर कोई अच्छा कर लेता है, विकट परिस्थिति में कैसे आप बाहर निकालोगे अपने आप को, हमारी कंपनी को बताओ, बस सिंपल एक सवाल। तो वो चीजें जो अभी हम लोगों ने कहां से कहां हमारी कश्ती कितने भंवर में गोते खाई, कितने नैया लगा था कि सब कुछ खत्म, अब लगा कि सब कुछ खत्म। दैट इज द अनिल सर, दैट इज द रियल सीईओ। ये होता है। उनसे कभी नहीं पूछा जाता कि भाई हमसे अब कितना पैसा, ये मतलब हमारी कंपनी को कहाँ लेके जाओगे, कितना प्रॉफिट दोगे, नहीं, वो कर लेंगे। लेकिन जब हम कभी गूगल परिस्थिति में हमारे साथ कोई कंपटीटर आ जाए, आप सोचिए कभी कोई गूगल का कंपटीटर आ जाए, गूगल पूरा बर्बाद हो जाए, उस समय उसको कैसे बाहर निकालना है, वो चाहिए क्वालिटी। इसके लिए 500 करोड़ देते हैं, 1000 करोड़ देते हैं, 700 करोड़ देते हैं, वो चीजें होती है। हम लोग जहां से निकल के आए हैं ना भाई, लोग उठते नहीं है, उठ जाते हैं परमानेंट। जहां से हम लोग निकल के आए हैं, उन लोग उठते नहीं है, उठ जाते हैं परमानेंट। और अब जब उठ गए हैं तो आसमान में बाज की तरह, पानी में भी, बारिश में भी चीरते हुए राज करेंगे। और हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, जिसमें सबसे मजबूत इकोसिस्टम है हमारा लॉन्च पैड। तो वंस अगेन मैं पूरी मैनेजमेंट टीम को, हमारे ग्रेट सीईओ प्रभात सर, नितेश सर, जितने भी लोग हमारे मैनेजमेंट में, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और हमारे पूरी इंटायर समिट फैमिली को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें और मजबूती देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। जी थैंक यू राकेश जी, जबरदस्त आपके इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्तों, फिर किसी को कुछ शेयरिंग करना है या? जी आयुष जी नमस्कार, आप भी पोस्ट हैं, जासर देखे थे मैंने, जासर को पोस्ट बना दिया हूँ, जासर आप देखें तो मैं जितने भी, जी नमस्कार सर, नमस्कार। तो हमारे प्रोग्राम को लेकर तो कल है, आप लोग का मैं भी बहुत इंतजार करके बैठा हूँ कि जहाँ मतलब अभी तक कोई भी प्रोग्राम नहीं छोड़ा था मैंने, सिर्फ छोड़ा नहीं, मैं तो प्रोग्राम का लीड ही करता था, तो सिर्फ यहाँ से थोड़ा बहुत यूट्यूब में देखा हूँ। और नेपाल की टीम के साथ भी फीडबैक नहीं ले पाया हूँ क्योंकि वो लोग रास्ते में थे, आज से मैं टीम से बात करता हूँ। और बाकी सबका फीडबैक कल सुबह हमारा नेपाल की टीम के साथ सुबह मीटिंग रहेगा, तो उसमें हमारा फीडबैक सेशन नेपाल के लिए नेपाली लैंग्वेज में करेंगे, तो वहाँ लेंगे। तो शाम को शायद हम कल करने का प्रयास करेंगे कि नैनीताल इवेंट के स्पेशल सेशन। तो लेकिन नमस्ते प्रभात सर। जी जी, और हम लोगों ने और हमारी पूरी कम्युनिटी ने आपको बहुत मिस किया, हर मोड़ पे आपको याद किया गया। हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं आप लोगों ने हमको बहुत कुछ दिया है। कहते हैं ना कि गुरु की जो संज्ञा होती है, वो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो गुरु का दर्जा होता है ना, वो ईश्वर से बढ़ के होता है। क्योंकि हम लोगों को बचपन में सिखाया गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी गुरु के बिना हम नहीं जा सकते। गुरु का जो दर्जा है वो ईश्वर से पहले। तो सल्यूट है सर, जो पिछले 1-1.5 साल में आपने जो संघर्ष किया है, जो ज्ञान दिया है पूरी कम्युनिटी को। पिछले 1.5 साल में हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और इतना सब कुछ सीखे हैं, और आगे आने वाला जो कल है, हमारा जो आज था वो इम्पोर्टेंट नहीं था। आपने भी कई बार बोला, और मैं भी इस बात को बखूबी जानता हूँ कि हम कल क्या थे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आज क्या है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कल क्या हो सकते हैं ये लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने सर क्या काम किया है ना, जो हमारा आने वाला कल है, आज हम कहाँ हैं कोई इम्पोर्टेंट नहीं, कल हम कहाँ पहुंच सकते हैं उसकी एक्चुअल तस्वीर आपने दिखाई है। लोग ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देखते हैं, और आपने कलर पिक्चर हम लोगों को दिखाई। इसके लिए सर हमेशा सैल्यूट रहेगा पूरी कम्युनिटी की तरफ से, और हमारा तो दोनों हाथ जोड़ के हमेशा प्रणाम रहेगा आपको। क्योंकि जो एक्चुअल तस्वीर आपने दिखाई ना कि सर हम लाइफ में कहाँ जा सकते हैं समिट के माध्यम से, आने वाले 15 साल के बाद
आने वाले 5 साल के बाद हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्योंकि हम लोग कितना देखते हैं सर, हम अपनी आंखों से देखते हैं 500 मीटर, 700 मीटर, 1000 मीटर, ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं देख पाते। लेकिन आपने सर हमारी लाइफ की जो जर्नी है ना, उसको दिखाया है कि आने वाले कल में हम कहाँ पहुंच रहे हैं, हमारा आने वाला कल क्या होने वाला है, हमारा भविष्य कल क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, वो उज्जवल जो तस्वीर, जो कलर पिक्चर आपने 1000 बार हम लोगों के, हमारी कम्युनिटी के माइंड सेट में डाला है ना, 16.5 कि आज हम यहाँ हैं, जो डेडिकेटेड फंड मिला है, भले ही सबसे छोटी रैंक अपनी जो समिट रनर की है, जिनका डेडिकेटेड फंड 3 मिलियन का, ये 3 मिलियन फंड आज की डेट में वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन आने वाले कल में यही फंड लोगों को करोड़पति बनाएगा, लोगों को अरबपति बनाएगा और लोगों को खरबपति बनाएगा। ये पिक्चर सुनने में तो सर बहुत छोटी लगती, बहुत आसान लगती बोलने में, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शित करके, जैसे 3 घंटे की पिक्चर होती है ना, तो सर उसका एंड में समझ में आता है ना कि स्टोरी कहां से शुरू हुई थी, कहां पे एंड हो गई, उसका सारांश क्या। तो वो सर 3 घंटे का जो निचोड़ है ना, आपने 16 साल की जर्नी का जो एंड था, उसको बहुत ही कम शब्दों में 100 बार आपने हम लोगों को 1 साल के अंदर समझाया है, और वो भी कलर पिक्चर के साथ, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं जिसमें तस्वीर धुंधली हो, हमको दिखाई नहीं पड़े। तो हमें तो सर जीवन पर्यंत गर्व रहेगा कि लोग 1 साल आगे का नहीं देख पाते, लोग 6 महीने आगे तक नहीं देख पाते, लोगों को यह यकीन ही नहीं होता है कि हम 1 महीने बाद क्या करेंगे, 1 महीने बाद कहां पहुंचेंगे। और आपने पूरे जीवन की पिक्चर हम लोगों को एक बार नहीं सर 100 बार दिखाई, और जिन लोगों को समझ में आएगा या आया होगा, वो लोग जीवन भर सर आपको सैल्यूट करेंगे कि आपने एक ऐसा आईना दिखाया ना जहां पे कुछ छुपा नहीं। वो एक लाइन है हमारी तो नहीं है, मैंने सुना है कई बार कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमारे सीओ सर भी बोलते हैं ना कि मोटिवेशन पे नहीं आना, कैलकुलेशन पे आना। जिस तरीके से सर कैलकुलेट करके आपने एक पिक्चर दिखाई है ना, जिन जिन लोगों ने देखा है उनको लग रहा होगा कि हमारा भविष्य क्या होने वाला। 18-20 साल की उम्र में लोगों को जॉब मिलती है, 60 साल 65 साल की उम्र में वो रिटायर होते हैं, इसलिए कि उनको लास्ट में एक पेंशन आएगी, और जब वो रिटायर होंगे तो उनको 1 CR का फंड मिलेगा। इसलिए सर 25,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ की जॉब के लिए लोग अपना घर मकान बेच के आज एक मामूली से कलर की पोस्ट को ज्वाइन करते, जिसकी सैलरी 35, 40, 50 हजार से ज्यादा नहीं होती। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, बाकी कंट्री का मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पे लाइफ बनाने की बात की है, जिंदगी संवारने की बात की है, और हम नहीं, हमारी पीढ़ी भी आजाद हो जाएंगी, वो तस्वीर आपने दी। तो सैल्यूट है सर आपको, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और एमएलएम इंडस्ट्री का इतिहास है, 27 ईयर हो गए सर हमें एमएलएम इंडस्ट्री में, ऐसी तस्वीर हमको देखने को नहीं मिली 27 साल में। बहुत सारी कंपनियों के प्लान हमने देखे, बहुत सारी कंपनियों का विजन मिशन, बहुत सारे सीईओ को देखे, लेकिन किसी के पास इतना तगड़ा विजन नहीं था, इतनी तगड़ी किसी के पास प्लानिंग नहीं थी, इतनी लंबी किसी के पास प्लानिंग नहीं थी कि हम आपको आजाद करेंगे। और यहाँ सर हम नहीं आजाद हो रहे, 16 साल में हमारी 2-4 पीढ़ियां आजाद हो रही। जरूर सर, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, ये सब जो हमारे मेंटर, हमारे ग्रेट सीईओ सर के कारण से ही हुआ है। और हाँ जी, मैं भी मेरे अपने तरफ से जितना भी मैं कर सकता हूँ वो मेरा 100% देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक ही बात हुआ कि मैं वहाँ आना चाह रहा था, और मैं इसलिए नहीं बोल पाया कि शुरुआत में मैंने गिरी सर और विद्यांचल सर को तो 4-5 दिन पहले बोला था कि मैं
प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और सर ने ही बता दिए थे कि प्रभास सर आ रहे हैं, क्योंकि हम भी नहीं, इसलिए प्रभास सर को भेज रहे हैं करके सर बताए थे। लास्ट मोमेंट तक हम लोगों ने मिस किया सर आपको, लास्ट डे तक मिस किया हमने आपको कि शायद सर आए। कोई वो नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम जबरदस्त हुआ इसलिए। और यहाँ मैं एक बात सभी लोगों को करना चाहता हूँ दोस्त, अभी जो जितना भी अभी हो रहा है ये सारे हमारे सीओ सर के कारण से हुआ, और हम तो साथ है, उनका सारथ ही है, बोलते हैं ना जब वो हनुमान सुग्रीव जो बात कहते हैं उसी तरह है। श्री राम तो हमारा अनिल सर ही है। तो यहाँ ये जो आदित्य सर का गैप है ना, ये गैप पे हमें दिखाना है भाई सर, आप 2 महीने 3 महीने 1 साल ना रहे तो भी हम निरंतर डटे रहेंगे, करते रहेंगे, करेंगे, ये दिखाने का टाइम है। तो मैं कुछ ऐसे लीडर भी देखता हूँ जो सर आते हैं तो सबसे पहले हैंडल्स, सर आते तो सबसे पहले वीडियो, सर आते तो सबसे पहले बोलने के लिए जल्दबाजी। ऐसा नहीं, इसको बोलते हैं चाकड़ीबाज। अभी सर नहीं है तो इस टाइम पर सारे लीडर को हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन कहाँ मैदान पर डटे रहे हैं, काम कर रहे हैं, करा रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, जूम पर आ रहे हैं, जूम पर लेके आ रहे हैं, बेजा दे रहे हैं। क्योंकि कहीं भी दुनिया में, कहीं भी, इंडिया में इसका शब्द क्या होता है मुझे पता नहीं, शायद नेपाल में भी वही बोलते हैं चाकड़ीबाज, जो हमेशा मतलब नेता के करते हैं ना गुलामी। सर चापलूसी। चापलूसी, अच्छा चापलूसी, ये चापलूसी होता है। ये चापलूसी से 2-4 दिन का गुजारा चलता है, जिंदगी नहीं। ये चापलूसी से 2-4 लाख बना सकते हैं, जिंदगी नहीं। और सर का आदत भी जो चापलूसी करने वाले थे, हमें देखा स्टार्टिंग में एसपीजी के टाइम में, मैं तो कितनी बार, क्योंकि सर के साथ ज्यादा क्लोज भी नहीं था, मैं तो रोक तो नहीं पाता था। सर ने जिसने बोला चलिए आइए दुबई, टिकट वीजा करके, मैं फलाना कंपनी ऐसा ऐसा हूं, मैं बड़ा ऐसा हूं, चलिए ये आईफोन आपके लिए, बिना बिना आईडी लगाए सर ने उस टाइम इतना किया था। अभी सिर्फ काम का मूल्यांकन हो रहा है, सिर्फ काम का। अभी मोबाइल उन्हीं को दिया जाएगा जो लोग रैंक अचीवर है, जो लोग टारगेट मीट कर रहे हैं। अब हम अभी जो हम ऐसे मतलब बिना कैलकुलेशन अचुआ में काम नहीं कर रहे, अंदाजे में काम नहीं कर रहे, पूरा कैलकुलेशन साथ काम कर। अगर कहीं सर ने बोल दिया जूम पर भी, शायद आप लोग फेस कर रहे होंगे हमारे तिवारी सर के साथ, जब यहाँ से तिवारी सर पास जाएगा तब तिवारी सर बोल देंगे भाई ये नहीं होगा। सर तो कभी कभार मतलब माहौल में बोलते हैं, क्योंकि सर का वो आदत है ना लोगों को नाराज ना करने का, लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए कई जगह अंकुश भी लगाना पड़ता है। इसीलिए यहां पर हम देख रहे हैं कि सीधा नजदीक रहकर सर को चापलूसी करने लोग कितने थे, रियल में काम करने लोग कितने हैं। मुझे लगता है सर मंडे या ट्यूसडे आएंगे, मुश्किल से मतलब एकदम जल्दी आएंगे तो मंडे, क्योंकि सर तो आज से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, जैसे दिसंबर का लास्ट डेट होगा शायद, जिस दिन सर थोड़ा इमोशनल बोले थे कि मैंने 1 साल बहुत मेहनत किया हूं, अब मैं मेरे शरीर के लिए 15 दिन आराम करना चाहता हूं, मेडिटेशन पर जाना चाहता हूं, और ज्यादा मोटा भी हो गया हूं करके सर बताए थे, आप लोगों को याद होगा। तो इस टाइम पर सर आएंगे तो जूम पर 500 लोग, सर नए आएंगे तो फिर 300 लोग। इसका मतलब क्या है? मतलब इंफॉर्मेशन तो सर नहीं आएंगे तो कोई दूसरा देगा ना, दूसरा का इंफॉर्मेशन आपको मिला नहीं था। जब सर नहीं आए इसलिए सुखसेन जी का वो सेशन हिट हुआ, क्योंकि अगर सर आते थे तो उसे हम प्रमोशन करते थे। सुखसेन जी का जो इंटरनल उनका पावर जो है ना, उनका नॉलेज है ना, उनका डिलीवरी कैपेसिटी है ना, वो पब्लिक को जानने का मौका तब मिला जब उनके लिए प्लेटफॉर्म मिला। मुझे भी कौन जानते थे 1 साल पहले, जब मुश्किल वक्त में मुझे सर को साथ देने का मौका मिला
और क्योंकि लोगों का इम्तिहान जो होते हैं मुश्किल वक्त में होता है। मैं बता नहीं सकता हूं मैं आज भी कितने मुश्किल वक्त में हूं, आज भी मुश्किल वक्त में हूं मैं, लेकिन हिम्मत मेरे ऊपर इतना है जो मैं आसान वक्त में, जो कंफर्टेबल सिचुएशन में मैं जितना एक्टिव रहता हूं, मुझे जरूरत पड़ता है कि मुश्किल वक्त में उससे ज्यादा एक्टिव होना, क्योंकि मुश्किल वक्त से पार करने के लिए लोग को और ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। लोग दम छोड़ देते उस टाइम, भाई मेरा तो भाग्य में नहीं, तकदीर में नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो दोस्त, यहाँ सिर्फ रिजल्ट से काम होगा या सिर्फ कैलकुलेशन से काम होगा। आप अपना कैलकुलेशन करिए, $100 का स्टेक करने से जो कॉइन एलोकेशन हो रहा है वो खरीदने से आपका प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा वो कैलकुलेशन आप करिए। और रिजल्ट अभी राकेश ने बता दिया कि बिजनेस का मतलब अच्छा नहीं हो रहा है, हम तो सिर्फ स्टेकिंग देख रहे हैं ना, सिर्फ स्टेकिंग नहीं, हमारे पास तो बाहर का कम नहीं आ रहा है, जो थोड़ा सा नीचे है तो मैं बाय करके बैठूंगा करके, अब तो हमारे ग्रिप से बाहर जा रहा है। जब हम जाएंगे ऊपर लाखों पब्लिक के पास, तो ये 30-35 हजार डेली आने वाला डीपीआर छोड़िए, पेपी में जाइए ना, 5 लेवल 7 लेवल में सेलर $20 लाख का है, बायर $20 लाख का है, तो ये 30-35 हजार क्या है? जिस प्रोडक्ट के पास लाखों होल्डर्स रहेंगे, जिसके खुद के ब्लॉकचेन से महीने में 2, 3, 4, 5 टोकन आने लगा है, जिसके ब्लॉकचेन पर आया हुआ टोकन को पेयरिंग सिर्फ वही प्रोडक्ट रहता है, बाकी क्रिप्टो से खरीदने का, सेल करने का, बाय करने का मौका नहीं है। यहां पर ऐसा वही में आ सकता है कि एक दिन जो मतलब हमारे कोई एक टोकन, अगर हमने वहां पर कुछ टोकन के साथ उनके साथ कुछ आइडिया दिया कि हमारे पास तो बहुत बड़ा कम्युनिटी है, अब तो वही कम्युनिटी को एयरड्रॉप के माध्यम से वो टोकन हम प्रोवाइड कराएंगे, तो इसका पेयरिंग होगा। वो तो हमारे फ्यूचर प्लानिंग में कैलकुलेशन करके बैठे हैं, अभी हम तो अभी नहीं बता सकते लाने से पहले, लेकिन वो दिमाग में डाल के बैठे हैं अभी, इसका कैसे करके लाखों लोगों के पास समिट पहुंचा सकते करके। तो शायद आने वाले 1-2 महीने बाद का जो हमारा लॉन्च पैड में आने वाला टोकन, जिसको हम स्टार्टिंग में हमारे लोगों को परचेज कराएंगे जो समिट के स्टेकिंग करने वाले हैं, और उसके बाद हम पब्लिक के लिए एयरड्रॉप के माध्यम से देंगे, जहां एयरड्रॉप के ऊपर थोड़ा बहुत 10 लोगों का रेफर करने के बाद उनका $10-20 आने का सिस्टम बना देंगे, तो वो शेयरिंग होके 5 दिन के अंदर ये लाख कम्युनिटी पे पहुंचेगा, लाख नहीं, वहां से 5 लाख 7 लाख 10 लाख में पहुंचेगा, और सारे के सारे समिट करने के लिए वो टोकन बाय करने के लिए आएंगे समिट पर, समिट बाय करने। हमें वो टोकन को हिट करना नहीं, हमें करना है समिट को हिट। और समिट हिट कैसे हो जाएगा वही प्लानिंग में हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा प्लानिंग है, हम डे बाय डे प्लानिंग कर रहे हैं, डे बाय डे समिट को हिट कराने। और हर कोई लीडर्स अपने अपने जगह से अपने अपने कर्तव्य पूरा करें, अपने अपने कर्तव्य। मुझे जरूरी नहीं, मैं अनिल निर्देशन नहीं उठ कर रहा हूँ, अनिल सर के साथ आप लोगों की बात नहीं हो रहा है, मेरा बात नहीं हो रहा है, क्योंकि जहां पर वो है उनका मोबाइल से दूर रहना पड़ता है, तो गए मेडिटेशन पर। तो अब मेरा कर्तव्य क्या है कि जब अनिल सर थे तो मुझे कभी कभी सर मैं आज जूम पर नहीं आऊंगा, सर मैं आज मार्केट में कहीं जा रहा हूँ, सर मैं आज घूमने जा रहा हूँ, सर आज मेरी फैमिली के साथ, मेरे साथ बहाना चलता था, आज बहाना नहीं, आज उससे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल मुझे होना पड़ता है। सब लीडर को वही सोचना है, स्पेशली पोर और ऑफिसर्स। आप लोगों को अभी अनिल सर नहीं है तो इस टाइम पर ज्यादा एक्टिव होना है, 2-3 दिन 4 दिन और। स्टेक में नहीं बोलता हूँ कि स्टेक बढ़ाइए, आप एक्टिव रहिए, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, सिर्फ एक्टिव रहिए। हम किसी को ठेका नहीं देते ना भाई, स्टेकिंग इतना करो या करवाए, जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, हम हमारा काम करेंगे, लोगों के पास जाना, लोगों को बताना, समझाना, सिखाना, हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में जानकारी देना, रेगुलर जूम पर आना, रेगुलर जूम पर बुलाना, ले गए
380 लोग वहां पर जो गए और जिसको ले गए हैं, मुझे लगता है इतना मतलब वो मतलब लोहे इतना गर्म होके वापस आया है ना, अगर टाइमली उनको आप सेफ पर नहीं ले आएंगे ना, और फिर लोहा जैसे ठंडा होगा लोहा ही रहेगा, वो तलवार नहीं बनेगा। राइट सर। ये 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन आप लोग जितना एक्टिव रहेंगे, वो लोहे को जितना सेफ देने का प्रयास करेंगे, कोई हथियार बन के निकलेगा जो आने वाले दिन में मार्केट को सफाई करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए वो कामयाबी हो जाएगा। अगर आप 5 दिन टाइम के आराम से बैठेंगे तो वो लोहा फिर क्या होगा, कोई लोहा ही रहेगा ना, आप उसी टाइम में नहीं मारेंगे, नहीं पीछेंगे, हाँ वो पुराने लोहा ही रहेगा। लोहा जब गर्म था तो इस टाइम पर आप लोग भी शांत रहे, आपके हाथ में जो हम्मर क्या बोलते हैं, हथौड़ी, हथौड़ा है, उससे हथौड़ा ना उसे नहीं मारेंगे तो वो तलवार नहीं बनेगा, आकार नहीं बदलेगा। तो तलवार बने जो बनाने का टाइम है, इस टाइम 2 दिन 3 दिन नहीं सर बनेगा। इस महीने के लास्ट तक जो प्रोग्राम हुआ है, और मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से ये सब बोल रहा हूँ कि अभी आज तक लोग घर पहुंच रहे हैं, कुछ लोग घर पहुंचे भी नहीं है, मॉर्निंग तक पहुंचेंगे। और कल से ये जो 10-12 दिन का समय बचा है इस महीने का, इसमें रिजल्ट आपको दिखेगा कि हम लोग उधर से क्या लेके आए हैं और उसका परिणाम क्या है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इन 12 दिनों में बहुत कुछ सब बड़ा होगा। मैं बेशक मैं ये सोच के बैठा हूँ अभी, तो हम महीने में 2-3 तो कोर मीटिंग करेंगे, जैसे सर आएंगे तो हम मीटिंग करेंगे, तो बीच में हम तो रिपोर्टिंग करेंगे कि सर 2 दिन हमने प्रमोशन भी दिए थे, तो क्योंकि थोड़ा रेट नीचे आने का डर हुआ था मुझे, तो नहीं आया क्योंकि हमारे कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग था, तो 2 दिन हम प्रमोशन दिए थे। वो प्रमोशन में कितने लोगों ने कितना अचीव निकालने सिस्टम से निकलेगा, और उसके बाद फिर अभी जो कल का जो इतना बड़ा जो लंच पैड से पावरफुल टोकन, ये तो सर से डिस्कस किए बिना 1 तारीख लंच करने वाला टोकन को हम 18 पर ले आए, क्योंकि हमारे लंच पैड पर लंच होने के लिए क्यू में आने लगे हैं टोकन, करा दीजिएगा। और 1 महीने तक इंतजार तो वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनका भी तो बुलरन है, जो क्रिप्टो लॉन्च करने आ रहे हैं तो एक महीने क्यों वेट करेंगे हमारे साथ, हमारे से स्ट्रॉन्ग मार्केट और भी होता है। वो तो हमारा पार्ट कोई क्या मतलब कुछ पॉजिटिव पार्ट देखिए, हमारा टीम, हमारा जो सोशल मीडिया का जो टीम ग्रुप और हमारे जो डेडिकेटेड टीम, हमारे जो जितना पावर देखकर वो लोग हमारे पास आए हैं, तो हम उनको भाई 1 हफ्ता 10 दिन वेट करा सकते हैं। तो 2 तारीख में 5 तारीख आए बोलेंगे भाई नेक्स्ट 5 तारीख के आपका रोटेशन है, नेक्स्ट 5 तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ से एवरी वीक 1 टोकन आ सकता है। लेकिन अभी हम जो आया सबको नहीं ले रहे हैं, हम फिल्टर करके जो प्रोडक्ट का थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है तो उसको हम ले रहे हैं। तो इसीलिए हमने सर से सलाह किए बिना ये लंच करा रहे हैं तो ये टोकन को, तो 5 तारीख को दूसरा टोकन फिर करना ही है, 1 तारीख को 5 दे जा रहे हैं, क्योंकि ये बीच में 18 तक का कल इधर खींचेंगे तो फिर सिर्फ 12 दिन रहेगा खरीदने के लिए टीम का। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल मुझे लगता है एक कोर के माध्यम से कम भी आप अपने टीम पर पूरा आपको रिस्क करके एक लीडर को टास्क देके 100 का स्टेक करा के 100 का उसके वॉलेट पे स्क्रीन शेयर करिए, कितना है, कितना वाले यहाँ 20 है, इसको इस पे कलेक्ट कीजिए, इसके कितना हो 80, ठीक है, $20 का आया ना देता मेरे इसमें एक क्यूआर में पेटीएम कर दीजिए या क्या कर दीजिए, गूगल कर दीजिए, इसमें एक क्यूआर मैंने भेज दिया कर दीजिए, तुरंत पेटीएम करके ले लीजिए और तुरंत उनको 2000-3000 तक सबके पास होते हैं, और $20 उनके पास यहाँ पर समिट के कलेक्ट होके बैठा है, तो वो से $100 जिसको फोन लगाएंगे उसको $100 पे स्टेक करके दूसरे को फोन लगाएगी, क्योंकि मोटिवेशन से लोगों का, सारे लोगों को मोटिवेशन समझ में नहीं आता है, और सारे लोगों का कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, और सारे लोगों का ये लंच पैड समझ में नहीं आता है, और सारे लोगों का आने वाले टोकन और ये जो हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्जन का इसका फायदा या इसका पावर उनको समझ नहीं आता है। ये समझाने का जिम्मेवारी होता है, सिखाने का, बताने का जिम्मेवारी होता है लीडर।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 2-3 दिन स्पेशली कल जितने लोग, जितने कोर, जितने ऑफिसर्स, मैं तो सोच रहा हूँ कल सुबह एक कोर ऑफिसर का मीटिंग करूं, लेकिन बार बार एक बार समझाना जरूरी नहीं। सब लोग समझदार है, सबका अपना अपना टीम है। स्टेज में जाकर सब एक से एक बोलते हैं, सिर्फ मोटिवेशन से नहीं चलेगा। हम देखेंगे कल कि कितने लोग रियल में अपने कम्युनिटी पर ये मैसेज पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है हर महीने का जो इनिशियल टोकन में से उन लोगों का 2 टोकन मिलेगा, 5 महीने उनका 10 टोकन खरीदने का मिलेगा, और 10 टोकन में 1 टोकन हिट हो गया। हिट तो ऑलरेडी 10 गुने को हम हिट नहीं मानते हैं, 10 गुने रिटर्न को तो हिट है ही, क्रिप्टो में कहां हिट होगा ये? 10 गुने तो हर कोई, 5 गुने तो कोई भी टोकन देगा। जिस लेवल का हमारा सोशल मीडिया आज के डेट में है कि हमारा खरीदने के बाद उनके पास जाएगा, वो लोग तो 20 में खरीदेंगे, उसके बाद ऊपर जाएगा। लेकिन जब 10 में से 1 टोकन जो 500, 1000, 2000, 5000% का ग्रोथ देगा, वही $5 खरीदने वाले हजारों का एसेट बनाएंगे डॉलर में। इसलिए लोगों का हैबिचुअल बनाइए, लोगों का पोर्टफोलियो डाइवर्जन का मीनिंग बताइए, छोटे छोटे रिस्क लेकर बड़ा बड़ा इनकम कैसे कर सकते हैं वो सिखाइए। गया तो कितना? $5, चांस कितना? $50, $500, $5000, और 100% जाने का चांस है ही नहीं, ये तो सबको पता है। थोड़ा सा रिस्क नीचे आया तो भी $5 का $4 हो सकता है, $3 हो सकता है, तो लेकिन कमाने का चांस कितना है वो दिखाइए, और पोर्टफोलियो डाइवर्जन अच्छी तरह से बताइए। कल कोर ऑफिसर, वॉरियर, आर्मी मैन, जितने भी रैंक के अचीवर थे, आप मिशन $100 हर लंच पैड, क्योंकि ये लंच पैड को हिट कराने वाले तो हम भी है ना, हम सब मिलकर पहले अपना प्रोडक्ट को आप खुद नहीं जानते हैं। आपका साबुन का फैक्ट्री है और आप मार्केट में साबुन ले आके नहाते, अपना साबुन मार्केट में बेचते, लोग कैसे व्यवसाय करेंगे? आपका लंच पैड में टोकन लंच हो रहा है, आप खुद नहीं खरीद रहे, कैसे डेडिकेट हो गए आप? कैसे हमारे कम्युनिटी का मतलब एक 16 साल तक भरोसा करेंगे हम? तो सर तो यही पूछेंगे, मेरा क्वेश्चन नहीं है, सर पूछेंगे आगे कम्युनिटी को। राइट सर। तो इसीलिए दोस्त, इसीलिए मैं 2 दिन ये लंच पैड स्पेशल सेशन चलाया हूं। फिर भी मैं दोबारा बोलता हूं कि गारंटी कुछ भी चीजों का नहीं। मैं तो, मेरा तो प्रैक्टिकल सेशन होता है मेरा। मैंने जिस दिन क्रिप्टो शुरू किया था, किसी ने मुझे एक दिन भी करके मैं ही बताया। उस टाइम सोलोना नहीं था, उस टाइम सेवेनो नहीं था, उस टाइम पेपे नहीं था, सिर्फ इथेरियम, मोनेरो, डैश, रिपल ऐसे ही कॉइन था। तो जिस टाइम मैंने शुरू किया था, तो मैंने जब खरीदा पहली बार, या तो मेरा इतना नुकसान हुआ या तो मैं यहां से कमाऊंगा करके लगभग इंडिया का 15 लाख, जैसे मान लीजिए उस टाइम का 20,000, नेपाल का 25 लाख लगा के मैंने शुरू किया था। तो आज तक मेरा तो इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके आया हूं, सेल्फ स्टडी और कुछ टीम का सपोर्ट और टीम डिस्कशन, यहां से आया हूं। तो नुकसान भी कई बार हुआ है मेरा, क्योंकि कोई सिखाने वाला ही नहीं था और पता ही नहीं था कुछ। कई बार नुकसान हुआ है। हम आप लोगों को इतना बोल सकते हैं कि हमारे पास ऐसा अच्छा एजुकेशन देने वाले डॉक्टर साहब जैसे, गिरीश सर जैसे, अनिल सर जैसे, यहाँ पर आपको रेगुलर जो स्कूलिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। हम नहीं बोल सकते कि 100% आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन जितना नुकसान इस इंडस्ट्री में आकर कुछ करने वाले का हुआ, आपका उतना नहीं हुआ। लर्निंग के लिए कुछ फी तो लगता है। देखिए ना, पहले कितने लोगों ने फ्रेंड्स की लॉस किया, अब लोग होशियार बन गए, क्योंकि एक बार लॉस हुआ तो नहीं मिलता है। अब लोग पहले डायरी में नोट करते, तब पहले क्या करते थे, ठीक है घर से आके नोट करूंगा, अभी स्क्रीनशॉट के मार के रखता हूँ, तो फिर शाम घर जाके भूल जाते थे, खत्म। तो अभी लोग होशियार, ये मतलब क्या है, अब लोग का नुकसान, कम नुकसान में ज्यादा प्रॉफिट दिलाने का समय आ गया।
तो आपने जो सीखा है वही लर्निंग आपके टीम के लिए काम में आएगा, दूसरे बिजनेस पर नहीं आएगा, जॉब पर नहीं आएगा। आपका एजुकेशन दूसरे के लिए, आप ऑफिसर बनने के लिए आपका ही एजुकेशन, आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर आपका एजुकेशन के कारण से बाकी आपकी टीम ने, हमारे जासर यूके टीम को एक एक हाथ पकड़ पकड़ के स्क्रीन शेयर करा करा के उन्होंने स्टेकिंग कराया। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो डेडिकेटेड फंड उनके पास जाता था, फोन करके व्हाट्सएप पे शेयरिंग करके वीडियो कॉल करके स्क्रीन शेयर करा के ऐसे कराते थे। तो कल का दिन आप सबका एक एक लोगों का फोन, एक एक लोगों का, कम से कम ऐसा बनिए कि शाम को मैंने 30 लोगों को डायरेक्ट कॉल किया आज, और मेरे टीम का मतलब बाहर के लोग, नए लोगों को निकल आना नहीं, कोई भी नए लोगों को एंट्री नहीं कराएगा कल, जरूरी नहीं है नए लोग। अरे भाई आपने घर का जो फैमिली का मेंबर भूखा है, कुछ नहीं खा पा रहा है, तो बाहर से ले आके क्यों खिलाना है बाहर के लोगों का? अभी पहले आपने टीम में जितने मेंबर्स है, जितने लोग स्टेकिंग में आ चुके हैं, कल उन्हीं को ये लंच पैड बता दीजिए और उनका स्क्रीन शेयर करा के जितना है कम से कम $100 स्टेक करा दीजिए, और उससे बोलिए 3 दिन में और $5 मैनेज करके रखिए, तो आपको यहाँ से ये खरीदने का मौका मिलेगा। बस इतना ही कराना है। तो सर ये जो टोकन आएगा सोल से बाई होगा या सबमिट से? सोल से बाई होगा, सोल से। मैंने मेरे वो अभी स्लाइड में ही बताया था, मैं उस स्लाइड भी भेज देता हूँ ग्रुप में, कोर ग्रुप में भेज देता हूँ। सोल से बाई होगा और ट्रेड होगा एक्सचेंज पर सबमिट से। जी हाँ, तो फिर जासर को ले लीजिए। जासर अब ये जूम के बाद नेपाली में बात करेंगे। अब सर से भी थोड़ी हिंदी में बात करेंगे सर। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, अभी मैं भी आज 24 घंटा की गाड़ी में बैठकर आया हूँ, काठमांडू पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर आकर फ्रेश होके अभी बैठा हूँ सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा वहाँ का, और मैं भी अभी हमारे यूके टीम का जूम यहाँ का 1:45 बजे करीब 1:30 बजे के आसपास जूम के लिए इंतजार करके बैठा हूँ, और आज से कहीं नींद लग गया तो दुबई में तो रहते थे तो 11 बजे होता था तो टाइम मिल जाता था। यहाँ पर हुआ तो 1:45 बजे के आसपास, 1:45 बजे। एक बार सो के फिर अलार्म रख के जागना पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं तो अभी यहाँ पर सोएंगे तो कोई अलार्म काम नहीं करेगा, तो इसलिए आज बिना सोए हुए, क्योंकि बहुत दिन हो गया है हमारी टीम के साथ भी मीटिंग नहीं हो पाया, और लास्ट टाइम का भी जो मैं अलार्म लगा के बैठा था तो अलार्म बजता रहा शायद, और सुबह जब उठा तो बैटरी का चार्ज खत्म हो गया था, लेकिन मैं नहीं उठा था, तो आज वो गलती नहीं करूंगा, तो इसलिए। और ठीक है सर, बहुत अच्छा रहा वहाँ का जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा। हमारे गिरी सर बहुत अच्छे, मैं तो इससे पहले सिर्फ जूम में उनके सुने थे। वहाँ का प्रोग्राम का कल करेंगे शेयरिंग, क्योंकि कल आपको तो करना ही करना है। हमने किसी का भी नहीं लिया वहाँ के प्रोग्राम का, क्योंकि वहाँ के प्रोग्राम की स्पेशल कल विद्यांचल सर और गिरी सर के साथ में रखे कल स्पेशल सेशन बनाएंगे। सब लोग जितने भी हो गए थे उनके करेंगे। और वो वही बात जो हम लोग का 18 तारीख का तक जो है स्टेकिंग, कल तक स्टेकिंग जो कर लेंगे, वो जो 5% आपके यूके टीम में जितने भी है उन लोगों को तो बोलना जरूरी नहीं है, वो लोग जरूर करेंगे। और नहीं सर, वहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, सब रेडी है और सब लोग खरीदेंगे भी, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत लोगों को मिस हो गया था। हाँ, बहुत मिस हो गया था, तो इस बार मिस नहीं होगा। और हम लोग का जो आपका बर्थडे था उस रोज का बहुत सारा हमारे टीम में अचीवर सब निकले थे, तो सबका खरीदने का मौका भी है उन लोगों का। तो इस बार ये लोग कोई भी बाकी नहीं रहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मिस हो गया था, इसलिए इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और मैं खुद भी कल एक रनर निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इस मंथ में स्टेकिंग की हुआ
मेरा भी वैसा ही सर, मेरा भी एक रनर पूरा निकाल के बाय करना है और परसों के लिए। तो कल सुबह निकालेंगे, मैं भी एक रनर निकाल के और उसके बाद में बाइक करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरा भी जो आया था कुछ उसमें अच्छा खासा फायदा हुआ था, तो इसलिए जो है तो इस बार भी मिस करना नहीं चाहता हूँ मैं। जितना मैं खरीदा था उतना 7-8-10 दिन के अंदर सब निकल गया है, तो फिर से ये मौका आया है, तो इस मौका को मिस नहीं करूंगा। और मैं अपने टीम के साथ भी आज मीटिंग करूंगा, तो उसमें भी अवश्य इस बात को वो पीपीटी में भेज देता हूँ सर आपके लिए, जो ये भी है तो थोड़ा सा हाईलाइट उसका। जी सर, वो भेज दीजिएगा। जी सर, और अच्छा है सर, अब इसको कल से अब स्टेकिंग भी शुरू हो जाएगा। मैं भी अब कल का मेरा फ्लाइट है, मैं भी आ जाऊंगा वहाँ पर, यहाँ से उतना नहीं होता है। हाँ, आप तो यहाँ आएंगे तो बिजनेस होगा, क्योंकि वहाँ टाइम से बिजनेस है। और ठीक है सर, यही है खास। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो आइए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सर्वे नहीं है तो कुछ नितेश भाई भी यहाँ नहीं है और संतोष सर भी नहीं है, आप भी नहीं है, तो मतलब थोड़ा सा अकेला फील हो रहा है। कोई बात नहीं जी। हाँ आयुष जी, और उसके बाद आज एक दो मतलब सुनने का मन है विधि चंद जी का, कल भी शायद अनुज जी के साथ कुछ शेयर कर रहे थे, तो कुछ शायरी वायरी सुनना है जी आयुष जी। जी सर, विधि चंद जी को ले लीजिए सर। हाँ जी जी आयुष जी। जी सर, नमस्कार सभी को, नमस्कार सर। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। इवनिंग टाइम में सर मैं भी पहुंचा हूँ अपने होम टाउन, और टीम जो है रास्ते में है। बाकी एब्सोल्युटली सर, इस हम लोगों को इस वक्त ताकत दिखाने की जरूरत होता है, वो हम लोगों को केयर करना चाहिए, बिल्कुल सर। बट अभी थोड़ी सी समझ रहे हैं कि हम लोग बड़ा कभी सर बड़ा छलांग लगाने के लिए थोड़ा सा पीछे होना होता है कभी कभी। तो सर अभी जो हुई है सर, बस कुल्हाड़ी को धार लगाने की तरह सर अभी हम लोग अपने आप को सर प्रिपेयर्ड कर रहे थे, और पूरी टीम भी चीजों को देख रही है, समझ रही है, क्योंकि इतना सब कुछ देखने के बाद तो अब नहीं मतलब अब ऐसा नहीं लग रहा है सर कि आप लोगों के अंदर में और मतलब समझाने की जरूरत है और भरोसा देने की जरूरत है। अगर इतना में भी नहीं हुआ है तो नहीं क्यूट कर जाने में ही बेनिफिट है। और अगर समझ में आ चुका है जी, अगर समझ में आ चुका है सर, तो अब देर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लॉन्च पैड जो लॉन्च हुआ है सर, वो भी साबित हो गया पहला टोकन से ही। लोगों ने 18 गुने तक का प्रॉफिट सर बुक किया है। तो इसमें बार बार आप ठीक बोल रहे हैं कि बार बार एक ही चीज को क्या समझाना, सबको समझ में आ जाना चाहिए और अपनी अपनी जिम्मेदारी को अपने तरीके से निभाए। ये प्लेटफॉर्म हमारा है, प्रोजेक्ट हमारा है, इन्वेस्टमेंट हमारा है, और इतनी अच्छी बात है सर कि कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी योगदान देता है तो सबके हित में काम होता है। और अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सर जो हमारा जो वॉलेट एड्रेस आज के डेट में समथिंग 20,000 हुआ है, अगर उसका सर 10% भी अगर एड्रेस नया बढ़ता है, सब लोगों के एक छोटा सा $600 के करवाने से अगर 10% भी काम होता है, तो हमारा एड्रेस बढ़ेगा, हमारी वॉल्यूम बढ़ेगा सर, हमारे लोगों के पास हमारा प्लेटफॉर्म जाएगा, हमारा सिस्टम टोकन जाएगा, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हमें समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है सर, हम लोगों को भी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जो भी हमारी समिट फैमिली है, बहुत लवली टीम है सर। अभी जो हम लोग गए सर वहाँ ऑलमोस्ट 400% से मिले सर, काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग नहीं जा पाए सर, वो अपने आप में थोड़ा सा जरूर उनको फील हो रहा, काश मैं भी वहां पर होता। तो लोग सर $10 से भी अपनी फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहे थे। हाँ, कुछ लोगों के अंदर में ऐसा होगा जो अर्जेंट जरूरी मजबूरी होता है, लेकिन जो लोग सर एलिजिबल थे वो लोग भी इस वजह से नहीं डाले होंगे सर, क्या डालना $10 भैया, ये वो ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे। विकट स्थिति परिस्थिति हम लोगों के पास भी था, लेकिन फिर भी सर हम लोगों ने सर वहां पर पहुंचा, और हम लोगों के पास जितनी विकट स्थिति है इससे कहीं ज्यादा सर बहुत दूर दूर है। जैसे मैं सबको सम्मान देता हूँ जो इंटरनेशनल से आए हुए थे, जब उतने दूर से अदर कंट्री आते हैं सर, तो हमें अपनी कंट्री में अपने प्लेस को चेंज करके जरूर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्ञान मिलता है सर। वहां पर जाने के बाद रूबरू सबसे होने का मौका मिला, सब लोगों को उधर के बात कल ही करेंगे, कल क्योंकि स्पेशल अच्छा कल करना है क्या सर? सॉरी सर, मैं लास्ट टाइम ज्वाइन किया हूँ जी। बिल्कुल सर, बाकी सर कल के डेट में आई होप सर मॉर्निंग में मैं एक जूम करूंगा अपनी टीम में, और हम लोग जो आपने बताया सर को हर व्यक्ति तक सर मिनिमम $100 की स्टेकिंग हो सर, पूरी अथक प्रयास रहेगा हम लोगों का, हम लोग इस संदेश को
पहुंचाए भी और मैं उसके वो ऊपर कोर्स बुक में मैंने जो स्लाइड बनाया है उसका कुछ फीचर्स बेनिफिट में वो डाल देता हूँ, तो उसी हिसाब से आपको गाइडलाइन मिलेगा। ऐसे तो सबको पता है, लेकिन वो टोकन कुछ क्वेश्चन आ सकता है ना, कितना टोकन है, कैसे आएगा, कि मतलब बाई सबमिट पे करना है या सोलना में, सारा उसी में मैं इंक्लूड कर दिया, तो मैं डाल देता हूँ। जी बहुत बढ़िया। तो कल सर नाइट मतलब कि 12 PM तक जो क्लोजिंग हाँ, नहीं वो थोड़ा मतलब थोड़ा इंटरनेशनल टाइम का जो गड़बड़ हुआ था, तो आज रात 12 बजे का ही करना था, तो उसको हमने कल रात 12, क्योंकि तो पहला वाला तो हमारे कंपनी के साथ ही है, तो इसीलिए आज रात को नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया था आज तक तो टीम मार्केट में ही है, ट्रैवल में है, इसलिए कल रात 12 बजे तक जो लोग करेंगे, रात 10 बजे हम लिंक भेज देंगे, जो लंच पैड का लिंक, और 12 बजे बाद वो लोग बाय कर सकते हैं। 12 बजे तक हम लोग क्लोजिंग कराएंगे, उसके बाद सर बाई करने का जो टाइमिंग रहेगा सर, कब कल 12 बजे के बाद से कब तक? 12 बजे बाद, 12 बजे बाद सर। 12 बजे के बाद से कब तक रहेगा, ऐसा कुछ है क्या? 3 दिन रहेगा। मैं वो बिल्कुल जी बहुत बढ़िया सर। ठीक है जी, तो 19-20-21 रहेगा ना सर? 19-20-21 यहाँ जी जी। ओके मेरी चंद जी, अब 2-4 शायरी आप लोग सुन के फिर आज हम विश्राम लेंगे, तो कल मिलने के वादा के साथ में, तो ले लीजिए सर। काफी देर से हरिचंद जी हैं लाइन पे, हैंडल किए हुए। मनीष रस्तोगी जी भी लगभग 45 मिनट से हैं। जी मेरी चंद जी, सर प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम सर वो पूछना था कि वहाँ प्रोग्राम तो बहुत जबरदस्त था, हम लोग सारे लोगों को बहुत मतलब थोड़ा आवाज कट रही है, और हरिचंद जी नेट की प्रॉब्लम है आपकी तरफ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। जी चंद जी, आज हम उधर का प्रोग्राम के बारे में बात नहीं करेंगे, उधर के प्रोग्राम का स्पेशल शेयरिंग सेशन रहेगा कल। मैं पूछ रहा था सर ना, हेलो पूछ रहा था सर कि जो मैं पिछली बार जो है वो नहीं ले पाया टोकन सर, वो जो ऑफर में, तो मुझे पता नहीं चल पाया, तो इस बार उसको ले सकते हैं कि नहीं? 1 तारीख से 18 तारीख तक आपका स्टेकिंग है तो ले सकते हैं, नहीं है तो आप फिर आज या कल $100 से ऊपर का कितने का भी आप स्टेक करिए, और उसका 5% आप दे सकते हैं। कल अगर हम रनर निकाल देंगे तो उसका ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं बहुत जरूर। तो इस बार जो है सबनेट के पावर को सारे लोग समझ चुके हैं, क्योंकि एक लाइन बोल दूं सर? जी हाँ बोलिए ना, वही सुनने के लिए तो हम लोग वेट कर रहे हैं। आपने वाला अंदाज से बोलिए। जिस तरह से मनुष्य की शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जिस तरह से एक भी तत्व अगर कम हो जाए, जिस तरह कहा जाता है कि क्षितिजल गगन पावक समीरा, और 5 तत्व से बना शरीरा, इसी तरह हमारा सबमिट, जिनको लग रहा है कि आप सबमिट भी पता नहीं दूसरा चला जाएगा, क्या होगा, एसबीजी टीएलडी एसबीजी और एसबीजीयू की तरह, तो आप उनको ये समझाना है कि एसबीजी एसबीजीयू टीएलडी एमआईटी, उसके बाद ये सबमिट, ये 5 तत्व पूरा हो गया है और दुनिया का सबसे मजबूत टोकन बन चुका है, और सबमिट एक अपने आप में समुद्र बन चुका है। अब उन लोगों को पता चल जाएगा कि जिंदगी में कुछ बनना है तो समुद्र बनो, लोगों के पसीने छूट जाना चाहिए अवकाश नापने नापते कि ये है क्या, तो उनको ये आप पता है। और आपके माध्यम से मैं एक लाइन बोल देना चाहता हूँ कि जी जो है कि मंजिल तुम पाओ रास्ता हम बनाएंगे, मंजिल तुम पाओ, सभी डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि मंजिल तुम पाओ, आप प्रभात सर के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मंजिल तुम पाओ रास्ता हम बनाएंगे, खुश रहो तुम खुशियाँ हम दिलाएंगे, खुश रहो तुम खुशियाँ हम दिलाएंगे, तुम साथ दो और जीना हम सिखाएंगे, तुम बस सबमिट में बने रहना मेरे दोस्त, तुम बस सबमिट में बने रहना, जिंदगी की सारी खुशियाँ और सुविधाएं हम दिलाएंगे। और नैनीताल में लोग सोच रहे हैं कि नैनीताल में ही वो प्रोग्राम हुआ है, तो वहाँ इतना जबरदस्त एक लाइन उसके बारे में बोल देना चाहता हूँ कि आसमां से जैसे उतारा गया है, आसमां से जैसे उतारा गया था, और सारी डेडिकेटेड कम्युनिटी को लाकर नैनीताल के जिम कार्बोरेट में सजाया गया था। सभी लोग सोच रहे थे आखिर हमको यहाँ क्यों बुलाया गया है,
लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद सारे लोगों ने समझ लिया कि आज के बाद हम लोग तो करोड़पति थे ही, आज तो अरबपति बनाया गया है। वाह, गजब। तो जबरदस्त एक लाइन ये है कि आप जिन लोगों ने ये सोच लिया था कि यार समिट में काम करें कि नहीं करें, या छोड़ के चले गए थे, उनके लिए एक लाइन मैं बोल देना चाहता हूँ। वो लोग सोच रहे हैं कि जिन लोगों ने यह सोच लिया कि यहाँ कुछ नहीं अब होने वाला है, उन लोगों को, जिन लोगों ने सोच लिया कि यहाँ पर अब कुछ नहीं होने वाला है, उन लोगों को यह समझाना है कि यहाँ सब कुछ होने वाला है। संघर्ष करेंगे हम सारे डेडिकेटेड कम्युनिटी, यानी संघर्ष करेंगे हम मिलजुल कर, सपना सच होने वाला है। बस जिसने भी साथ ले लिया समिट का, उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। वाह, जबरदस्त। क्या बात है, जबरदस्त एकदम। क्योंकि हालात के कदमों में है, वो समुंदर है। समिट कोई आम बात तो है नहीं, लोगों को समझ में आ रहा है अब धीरे धीरे कि हालात के कदमों में कभी समुंदर नहीं झुकते, हालात के कदमों में कभी समुंदर नहीं गिरते, कभी टूटते हुए तारे जमीन पे नहीं गिरते, कभी टूटते हुए तारे जमीन पर नहीं गिरते, बड़ी शौक से गिरती है लहरें समुंदर में, लेकिन कभी कोई सुना नहीं है कि कभी समुंदर लहरों में गिरते। और समय आ गया है लोग अपनी औकात और करामात दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को जो है कि अपनी अगर करामात नहीं दिखाए तो वो सारे सपने नहीं पूरे होंगे, और दुनिया की सारी मंजिलें, लोग दुबई में अपना घर पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह लिखा है, गीता से लेकर रामायण से लेकर, गीता में साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने कर्म अधिकार फलेश कराचलम, रामायण में भी लिख दिया है सकल पदार्थ है जग माही कर्म ही नरपावत नहीं। तो इस लाइन में जो सुस्त होता है, जो समय के साथ नहीं चलता है, तो उसी तरह जो है जर्द पत्ते को पेड़ की टहनियां गिरा देती है, जर्द पत्ते को पेड़ की टहनियां गिरा देती है, और समय सुस्त मुसाफिर को सजा देता है, समय सुस्त मुसाफिर को सजा देता है। लेकिन जिन कश्तियों को आदत है तूफान से टकराने की, जिन कश्तियों को आदत है तूफान से टकराने की, उन्हें समुद्र भी नुआए देता है। वाह, क्या बात, गजब गजब विवेचन जी, बहुत जबरदस्त एकदम विवेचन जी। ठीक है, कल के लिए रखिए विवेचन जी, कल स्पेशल हम नैनीताल स्पेशल सेशन करेंगे, बहुत जबरदस्त। और फाइनली एक हो रहा है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है कल के लिए, और हम लोग 16.5 साल के लिए है, आजकल के लिए नहीं, बहुत लंबे समय के लिए है वो। प्रभात सर, मैं कह रहा था मनीष रस्तोगी जी काफी देर से वेटिंग में है, कई बार हैंडरेस्ट उन्होंने किया, शायद 1-2 लाइन वो भी देना चाहते हैं, 1 मिनट का मौका उनको भी दे दिया जाए। नहीं विजय सर, मनीष सर के लिए कल के लिए रखेंगे, रेखा मैम को लेके आज बंद करेंगे। मनीष सर कल के लिए रेडी हो जाइए, तो कल तो हमारा ज्यादा लंबा सेशन भी नहीं है, प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद पूरा शेयरिंग सेशन होगा। कल पूरा आप लोगों का टाइम, क्योंकि कल मैं नहीं बोलूंगा और सर भी नहीं रहेंगे कल, तो जो वहां गए थे उनका बोलने का टाइम है कल, जो नैनीताल गए थे उनका ही उनका टाइम है कल। जी जी रेखा मैम, कोई नहीं, रेखा मैम को ले लीजिए सर। नमस्ते। नमस्ते सर। जी नमस्ते मैम। हाँ, तो कल गाना गा रहे थे लेकिन डेटा खत्म हो गया था। नहीं, वो आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए आपको हम नहीं सुन पाए। ठीक है, आज क्लियर है, तो आज 1-2 गाना आपको सुन के फिर हम विदा लेंगे आज। नहीं, सिर्फ गाना नहीं, आप नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही ना था, दर्द संभाल
मुस्कुराने के कर्ज उतार में होंगे, मुस्कुराऊं अगर तो लगता है जैसे होठों पे दर्द रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। आँख अगर भर आई तो बूंदें छलक जाएंगी, आँख अगर भर आई तो बूंदें छलक जाएंगी, कल क्या पता इसके लिए आंखें तरस जाएंगी, जाने कहाँ गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ। थैंक यू मैम। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। बहुत मीठी आवाज, और ये गीत मुझे भी बहुत मतलब मैं सुनता था, और मैं ये तो पर्सनल मैटर नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मेरा भी लव मैरिज है, और दिस टाइम हमारा जो मेरा अफेयर में अफेयर चल रहा था हमारा, तो मेरे मैडम फोन पर मुझे ये गाना हमेशा सुनाते थे, तो आज याद आया, वही दिल को याद आया। थैंक यू सो मच रेखा मैम। जी दोस्त, तो यही तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। तो जिंदगी से नाराज क्यों होना है? आइए मस्ती के साथ काम करिए, मस्ती करिए, एंजॉय करिए, घूमिए, खाइए फिरिए, और उसके साथ उस लेवल का कमाइए भी, तो फिर जिंदगी के कोई चलिए भजन के जी मैम भजन के साथ खत्म करते हैं। हाँ भजन के साथ खत्म करते ओके, हैं। एक भजन के साथ खत्म करें, जरूर जरूर। 260 लोग बाकी हो चुके हैं, तो अब फिर हम कल मिलेंगे। हाँ, अभी एक भजन, लास्ट भजन के साथ, ठीक, जरूर मैम। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोकों में छाए रही है, राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोकों में छाए रही है, भक्ति विवश एक प्रेम पुजारन फिर भी दीप जलाए रही है, कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है, दोनों करो स्वीकार कृपा कर जो गण आरती गाए रही है, दोनों करो स्वीकार कृपा कर जो गण आरती गाए रही है, राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोकों में छाए रही है। सब बोलो किशन कन्हैया की जय हो, मुरली की विजया की जय हो। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये गाना गाने के बाद मुझे एंडिंग भजन से ये बहुत अच्छा, ये आदत भी बहुत अच्छा है, और थैंक यू मैम। आपका एक सुरीला आवाज हमें कभी कभी जो जैसे जूम पर, हमेशा तो हम आपको शायद टाइम नहीं दे सकते, नहीं दे पाते, क्योंकि इतना सारा कम्युनिटी है, और अलग अलग रिलीजन का कम्युनिटी भी, इसलिए तो सबका यहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशन होना भी जरूरी होते, लेकिन हफ्ते में कम से कम 1-2 बार आपका ये गाना सुनने का मन हम सबको है, तो आपको सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका अनम्यूट एक ही साथ कर रहा हूँ, और उसी स्लोगन के साथ आज हम एंड करेंगे, और कल शाम को स्पेशल नैनीताल एजुकेशन स्पेशल प्रोग्राम रहेगा, और उसमें जितने भी कोर ऑफिसर वहाँ गए थे, कम से कम आप लोग जरूर आइए, और लोगों का जो फीडबैक है, वहाँ तो लोग सामने मिलते वक्त तो कुछ मतलब अच्छा ही बोले होंगे, लेकिन यहाँ रियल शेयरिंग उनका आएगा, और उन्होंने क्या सीखा, आने वाले प्रोग्राम में जाने के लिए वो बाकी लोगों के लिए किस लेवल के मोटिवेट करते हैं, तो क्योंकि आप लोगों का शेयरिंग से ही, जो हम मान लीजिए मैं एक स्टेक वाले हूँ, और मैंने ये प्रोग्राम मिस किया था, तो मुझे ये प्रोग्राम में नेक्स्ट प्रोग्राम इस लेवल का प्रोग्राम होगा, तो मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये सारा कल के सेशन में आके आप लोग जो शेयरिंग करेंगे, वहीं से हम लोग का ऊर्जा मिलेगा, जिसे हम वैसे करेंगे जी। तो दोस्त आइए, आप फिर एक
वही हमारे मिशन, जो मिशन अगर आपको भरोसा है हम उसी लेवल पर काम कर रहे हैं, उसी लेवल का तैयारी कर रहे हैं, वो आपको लग रहा है तो वो हमारा मिशन आप भूले नहीं है। तो अब एक साथ सब बोलेंगे, मेक मिलेनियम विद समिट। Make Millennium with